माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में हम लोग स्वर्ग को पुकारने वाले पापों के विषय में मनन चिंतन करते हुए आ रहे। बीती 4 क्लासों में ऐसे 4 पाप के विषय में हम लोगों ने सुना। सबसे पहले काइन का पाप, हत्या जैसे पाप। दूसरा वासना का पाप, सोदोम गोमोरा का पाप। तीसरा मिस्र देश का पाप, दूसरों को दबाना, नीचा दिखाना। और चौथा में अनाथ विधवा और परदेशी को सताने के विषय में। और आज 5वां पाप जो स्वर्ग को पुकार रहा है, वो हम लोगों को याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 4 में पढ़ने के लिए मिलेगा। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 4 में लिखा है, मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लुनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी, वह पैसा पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानून तक पहुंच गई है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1867 के अंदर 1867 के अंदर इस प्रकार 5 पाप स्वर्ग को पुकारते हैं बोल करके। 5वां पाप पैसे से, पैसा, लालच, इससे जुड़ा हुआ पाप। काम करने वालों को उचित वेतन नहीं देना, उचित वेतन ना देना या वेतन को रुका कर रखना, देरी से देना, सही रीति से उसको पैसा नहीं देना, या ज्यादा काम करवाना, ज्यादा घंटों तक काम करवाएगा लेकिन एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं है। सुरक्षित काम नहीं है, असुरक्षित है, फिर भी उनसे करवाना लेकिन उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं दे रहा है। जो मजदूर कैटेगरी, जो गरीब कैटेगरी, जो काम करने वाला श्रमिक कैटेगरी, उनका अधिकार को दबा कर रखना, उनको कोई अधिकार नहीं देना, इस प्रकार का जो कार्य है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर काफी इसके ऊपर नियम बनाया हुआ है। कैटेकिज्म 2409 के अंदर, 2409 के अंदर हर इंसान को अपने काम का वेतन पाने का अधिकार है। जो काम कर रहा है उन लोगों को उसका वेतन देना चाहिए, ये नियम लिखा हुआ है। उचित वेतन, जो कार्य कर रहा है उसके अनुसार उनको वेतन देना चाहिए। कैटेकिज्म 2434 में, 2434 में साफ साफ लिखा हुआ है, एक गरीब को, एक मजदूर को, एक कर्मचारी को जो काम कर करके ईमानदारी से और गरिमापूर्ण रीति से, उनको भी इज्जत है जीने के लिए, आपके पास जो काम करने वालों को, वो चाहे वो मजदूरी करने वाला क्यों ना हो, चाहे कोई अधिकारी क्यों ना हो, सबों को समान रूप से जीने का और गरिमा से जीने का, उनका आदर सम्मान
उसके साथ जीने का अधिकार है, वो देना जरूरी है। लेवी ग्रंथ के अंदर पहले हम लोग इसका नियम पढ़ते हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 13 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा है, अपने घर में जो काम करने वाला मजदूर का मजदूरी को कभी रुकाना नहीं, रात भर के लिए भी नहीं रुकाना, क्योंकि उसी से उनका घर चलता है, जिनका जीवन निर्वाह होता है, उसको तुम रुकना नहीं। उसी प्रकार विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 में, विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी 24 वाक्य 14-15 में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, गरीब और दीन मजदूर पर तुम अत्याचार नहीं करना। वो जब काम करते हैं उसी दिन उसका मजदूरी देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो उसका दिल दुखाए और प्रभु को पुकारे, उसका दंड आपको, आपके परिवार को मिल जाए। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 13 में, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3-5 में, तोबित का ग्रंथ अध्याय 4-14 में। देखो, तोबित अपने पुत्र तोबियास को सिखा रहा है, बेटा यदि कोई आपके घर में काम करेगा, मजदूरी में आता है, उस मजदूर को उनके मजदूरी देने में विलंब नहीं करना, उसका वेतन, उसका काम का वो पैसा तुरंत दे देना। उसी प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 में वाक्य 21-22 में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं, मजदूर को उसके मजदूरी से वंचित करना उसका हत्या करने का बराबर है। हमारे इस हिंदी बाइबल के अनुसार वो वचन है वाक्य 25, 26, 27 के अंदर। मैंने पिछले क्लास के अंदर 3 प्रकार का हत्या बोल करके उसको सिखाया था। वाक्य 26 के अंदर ये वचन हिंदी हमारे इस बाइबल के अंदर मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह भी लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 में वाक्य 7 में मजदूर को अपने मजदूरी का हक है, ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सिखाया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 में वो दाखबारी के विषय में जो बता करके सबको जो मजदूरी देता हुआ, न्याय करता हुआ हम लोग देखते हैं। और मत्ती के सुसमाचार 10:10 में भी बोल करके दे रहे हैं, मजदूर को अपने रोटी का हक है, उससे कभी बंद नहीं कर सकता। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 से लेकर के 6 तक बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों को समझाते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 से 6 तक 4 में लिखा है, देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जो मजदूर जो काम किया है उसका मजदूरी तुमने नहीं दिया, वो पैसा पुकार रहा है करके पुकारता है, वो पैसा पुकारता है। जिस गरीब को तुम्हें जो देना चाहिए नहीं दिया तो वो पैसा पुकारेगा। ईश्वर को जो पैसा तुम्हें देना चाहिए वो नहीं दे रहा है, वो पैसा पुकारेगा। आप ये नहीं सोचना है उसके द्वारा आप धनी बन रहा है। जिसको देना चाहिए वो नहीं मिला, वो पुकारेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से ये बात याकूब का पत्र दिया है 5 वाक्य 1 से लेकर के आगे 6 तक पढ़ना, वहां पर पूरा इसके विषय में लिखा है। वो पूरा पैराग्राफ धनियों को चेतावनी देते हुए ये लिखा हुआ है। संत पौलुस तिमोथी का पत्र में भी पहला तिमोथी अध्याय 5 वाक्य 18 में यही लिखा हुआ है, जो काम कर रहा है उनका वेतन देना है। कोलोसियों का पत्र दिया है 4 वाक्य 1 में भी हम लोग यही पढ़ते हैं। अभी जैसे 4 क्लासों में हमने देखा, ये पाप क्यों ईश्वर को पुकारता है, इसका क्या अर्थ है, वो पैसा ईश्वर को पुकारता है, ये बोलने का क्या मतलब है। ये जो मेहनत करने वाला मजदूरी है जो उसको मिलना है, उससे उनका जीवन चलता है, जीवन निर्वाह का वो उस पैसे से है, उस वेतन से। यदि उसको नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसका जीवन लेने का, उसका हत्या करने का बराबर होता है। उससे छीनने का यह मतलब हो गया
उसको तुम मार डाल रहा है। वही हम लोगों ने देखा था प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 25, 26, 27 में 3 प्रकार का हत्या जो लिखा हुआ वो यहां पर हम लोग को मिलता है। उसी प्रकार जो धनी वर्ग गरीब वर्गों का शोषण कर रहा है, मजदूर कमजोर व्यक्ति है, जो मालिक है वो बलवान है, धन का बल है उसको, और वो उसको लूटने का एक तरीका है। और ईश्वर हमेशा निर्बलों के साथ रहता है। ध्यान से सुना, ईश्वर हमेशा निर्बलों के साथ है। इसलिए आप गरीबों को या मजदूरों को लूटेंगे तो प्रभु उनके साथ है। वो सेनाओं का प्रभु बोल करके याकूब बता कर दे रहा है, सेनाओं का प्रभु है वो। प्रभु उनके साथ रह के उनके मदद करेगा। इसीलिए स्वर्ग को पुकारने वाला पाप के अंदर ये बोल रहा है, वेदन को नहीं देना, कम देना या देरी से देना, या उनके साथ किसी भी प्रकार का छल कपट कर करके उनको लूटना, ये सब इसके अंदर आता है। और दूसरी है समय ज़्यादा काम करवाना, या उनके जो काम कर रहा है वो बहुत खतरनाक अनसेफ जगह पर है, लेकिन उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, ये सब पाप है। उनको मान सम्मान नहीं देना, वो छोटा नौकर है ऐसे ऐसे बोल करके उनका मान सम्मान नहीं देना, उनका अपमान करना या इस प्रकार उनका दुर्व्यवहार उनके करना, एक मानवीय गरिमा के ऊपर ये अटैक कर रहा है। इसलिए और बंधुआ मजदूरी जैसे लोगों को गुलामी या डरा मारा करके जो काम करना, या बच्चों को लेबर, चाइल्ड लेबर जो बोलता है, बाल श्रम, इससे सब बचाना है। ये सब चर्च का नियम के अंदर भी बना करके बोल करके दे रहा है। इसीलिए हमें ऐसे पापों से दूर रहना है। जिनको जो देना चाहिए उनको देना है, ये एक पॉलिसी है। जिनका है उनको देना है। गरीब को, चाहे वो भीख मांग रहा हो या भूखा है, उनको खिलाना हो, या चर्च को जो देना है, जो भी है आपको जो देना है उसको देना चाहिए, उसको रखना। वो पैसा आपके बैंक से, वो पैसा ईश्वर को पुकारते रहेगा। और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21:9 में लिखा है, आप अपने घर के वो संकट लेकर के आ रहा है, अपने मकबरे के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। इसलिए जो गलत पैसा दूसरों को लूट करके या दूसरों को ना दे करके इकट्ठा कर रहा है, वो आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को कोई फायदा नहीं देने वाला। आइए अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें, स्वर्ग को पुकारने वाले इन पापों से हम दूर रहेंगे। किसी को दुख नहीं देना, काम करने वालों को उचित वेतन देना, समय पर वेतन देना, उनके काम के अनुसार, समय के अनुसार वेतन देना। निर्णय कीजिए, क्योंकि ये बाइबल सिखाता है, ईश्वर की शिक्षा, और कलीसिया बहुत स्ट्रिक्टली इसके ऊपर सिखाते हैं। प्रभु हम सब आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।